ये दैव है। जब भगवान किसी चीज़ को करवाना चाहते हैं तो वो क्या रहते हैं। जब हम सारा प्रयास करते हैं और करने के बाद भी कोई चीज़ नहीं हो रही तो दैव समझना चाहिए कि भगवान का कुछ यहाँ पे विचार है और ये हिल नहीं सकता इस जगह से, ये मान के वहाँ पर हमको जीना चाहिए। तो ऐसे ही सब लोग सोच रहे हैं कि शायद दैव ही इसका कारण है। अब राम वहाँ से आज्ञा लेके प्रभु अपने पिता के चरणों को छूते हुए सभी माताओं को वंदना करते हुए राम सीता लक्ष्मण वल्कल वस्त्र ऊपर से डाले हुए निकलते हैं अयोध्यापुरी से बाहर। जब इस तरह से निकलते हैं तो महाराज दशरथ उनके साथ सीता के लिए 14 वर्ष के लिए जो आभूषण और जितने वस्त्र लगेंगे वो सब वहाँ देते हैं और वो सब रथ में रखा गया। लक्ष्मण ने जो अस्त्र और शस्त्र लाए थे, 2 तलवार मयान के साथ जिसमें सोने की मयान और कुदाल, क्योंकि जंगल में जाएंगे तो कहीं मिट्टी इधर उधर करने के लिए, और इस तरह के अन्य हथियार, अन्य अस्त्र शस्त्र, तलवार इत्यादि और धनुष और बाण ये सब लेके रथ के पीछे रख दिया है। और सोने का बना हुआ रथ, उसके सारथी सुमंत्र, उस पर राम लक्ष्मण सीता आरूढ़ हुए। सुमंत्र को चलने के लिए कहा गया। राम ने कहा रथ को आगे हाँकिए। जैसे ही रथ आगे निकला कि सारे अयोध्या के निवासी वहाँ पे आ गए। आके वो रथ को उन्होंने घेर लिया। सुमंत्र को कहा, आप रुक जाओ, क्यों जा रहे हो? ये दुष्ट कैके के बाद में आप लोग क्यों आ रहे हो? आपको धर्म के हिसाब से जीना चाहिए, जो उचित हो जो अनुचित हो उसके हिसाब को देख के कुछ करना चाहिए। ये क्षत्रिय के हिसाब से हमारी रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है, और हमारी रक्षा करना अगर आपका कर्तव्य से मतलब आपको यहाँ से जाना नहीं चाहिए। लेकिन राम फिर भी सबको समझाते हुए औरत आगे आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे जा रहे हैं। दशरथ निकल के हाँ राम करके गिर गए, मूर्छित हो गए। कौशल्या दौड़ के भागने लगी और भगवान राम पीछे देख रहे हैं। और कथाकार कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं, टीका टिप्पणी कहते हैं कि जैसे एक बछड़ा एक घोड़ा रस्सी से बंधा हो और अपनी माँ के पास जाना चाहे लेकिन जा नहीं सकता, वैसे ही भगवान राम धर्म की रस्सी से बंधे हुए और कौशल्या की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन धर्म की रस्सी से बंधे हुए कारण नहीं जा पा रहे। इस तरह से रथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। कौशल्या भी थोड़ी दूर दौड़ के गिर जाती है। रथ चलते रहता है। सुमंत्र उसको हाँकते रहते हैं। सुमंत्र ना इधर देख रहे ना उधर, क्योंकि लोग उनको बहुत सारी गालियाँ दे रहे हैं। सुमंत्र की स्थिति ऐसी है कि चलाने की इच्छा भी नहीं है, चलाना भी आधे से चलाना भी पड़ रहा है, लोगों की गालियाँ भी खा रहे हैं। बड़ा विकट विचित्र परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो सीता भी पीछे कौशल्या को देखती है। उनको याद आता है कौशल्या ने कैसे उनको सब नीति सिखाए, पति धर्म के बारे में उन्होंने कितना सारा ज्ञान दिया, राम की सेवा करने का कितना उनको सिखाया, ये सब उनको याद आता है। कौशल्या कितनी अच्छी माँ है, कितनी अच्छी सास है, ये सब उनको याद आ रहा है। आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कौशल्या भी रो रही है, बाकी रानियाँ उनको पकड़ रही है। इस तरह की स्थिति में वो निकल रहे हैं। लक्ष्मण देख रहे हैं सुमित्रा को जब देख रहे हैं तो उनको याद आता है। सुमित्रा को कहते हैं, जब राम ने उनको आज्ञा लेने के लिए भेजा था तो सुमित्रा ने कहा था कि आज से दशरथ को तुम राम के अंदर भेजना और मुझे तुम जानकी में देखना। तुम्हारी माता आज से जानकी हो गई और पिता तुम्हारे राम। भूल जाओ कि दशरथ और सुमित्रा ने तुम्हें जन्म दिया, ये समझना ये राम और सीता ही तुम्हारे माँ पिता। ये सब लक्ष्मण देख रहे हैं। ये सब अलग अलग भावनाएं सब चल रही है उनके बीच में। कह रहे लोग इतना रो रहे थे कि रोने से सारे धूल जो उड़ रहे थे रथ के चलने से वो सब बंद हो गए थे। इतना आंसू बह रहा था लोगों को। इस तरह से जब वो आगे चलते गए, हाथियों ने जब ये देखा कि राम जा रहे हैं, हाथी गुस्से से इधर उधर दौड़ने लगे, घोड़े हिलाने लगे, अलग अलग चित्कार करने लगे। उनके सोने के आभूषणों की आवाज़ से पूरा मातम सा छा गया।
बच्चों ने खाना खाना छोड़ दिया, जिन हाथियों को मुंह में चारा रखा था मुंह में चारा वैसे ही रह गया, जो गायों ने नया बच्चा लिया था उनको उन्होंने दूध पिलाना बंद किया, जिन माताओं को पहला बच्चा हुआ था उनको भी कोई खुशी नहीं कि हमारा पहला बच्चा हुआ। बहुत बड़ी बात है। इस तरह का शोक का वातावरण है, सब कई को कोस रहे हैं। जब ये रथ आगे निकला, पीछे यहाँ अयोध्या में रात हो गई। अयोध्या में रात तो हुई है, समय के अनुसार हुई और अयोध्या की रात हो गई, प्रासंगिक रात भी हो गई। ना तारे निकले न चंद्रमा निकला, आकाश अंधेरा हो गया। रामायण में वाल्मीकि मुनि लिखते नहीं है कि वो अमावस्या था या नहीं था, लेकिन ये जरूर लिखते हैं कि वहाँ हो गए नहीं। कहने का मतलब अमावस्या नहीं होने के कारण भी रात में कोई चंद्र और सितारे नहीं मिले, पूरी रात अंधेरी हो गई। अब यहाँ से जब ये रथ निकला तो यहाँ पे लोग चल रहे हैं, लोग अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। पीछे से कुछ ब्राह्मण आ गए, तो ब्राह्मण लोग कहने लगे कि हमारी रक्षा कौन करे अगर आप चले गए। इस तरह से अलग अलग धर्म के उपदेश सब दे रहे हैं और भगवान राम कुछ नहीं कह पा रहे। भगवान राम अलग अलग तरीकों से सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। रथ आगे 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 चलता है, रथ के साथ पूरी अयोध्या की जनता आगे साथ साथ चल रही, लाखों करोड़ों लोग साथ हो लिए हैं। कहने लगे ये कैकेयी अगर चाहती है रानी बनना तो बने रानी, हम अपने घर के साथ ये छोड़ के हम चले, हम वन में रहेंगे, वन में प्रभु के साथ रहेंगे, वन को अयोध्या बनाएंगे और ये नगर वन बन जाए जिसकी रानी कैकेयी है। ऐसा आशीन वचन सब करते हैं। इस तरह से करते हुए सब आगे आगे बढ़ रहे हैं। जब इस तरह से बढ़ रहे हैं तो चलते चलते राम उतर के ब्राह्मणों को समझाए क्योंकि ब्राह्मण नीचे चल रहे, वो ऊपर चल रहे, उनको अच्छा नहीं दिखता। रथ चल रहा है, राम अभी नीचे चल रहे, ब्राह्मणों को समझा के उनको रुकाया, फिर से चढ़े, रथ चलता गया। चलते चलते तमसा नदी के तट पे पहुंच गए। रात हो आई, नदी गहरी नहीं थी, फिर भी नदी के तट पे उन लोगों ने विश्राम किया। सब लोग सो गए। सोने वालों के लिए कुछ सावधानियाँ हैं, सोने के समय क्या क्या करना चाहिए, उठने का अलार्म लगा के सोना चाहिए, कब उठना है। सब सो गए। अब जब ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ उसके पहले भगवान उठ गए, उठ के सुमंत्र रथ को तैयार करो। सबके सोए रहते ही हमें इस नदी के पार करो। ठीक है, तो जो लोग मंगल आरती में उठना चाहते हैं ये बहुत प्रेरणादायक प्रसंग है। अगर आप प्रभु को पाना चाहते हैं तो उसको उठा करें, नहीं तो भगवान चले जाएंगे और आप उठेंगे तो हाय हाय ही बचेगा आपके लिए। तो जब वो निकले, नदी ज़्यादा गहरी नहीं थी ऐसा प्रतीत होता है, रथ से ही नदी को पार किया। पार करने के बाद भगवान ने कहा आप 2 घड़ी तक रथ को उत्तर की तरफ लेके चलो और फिर से उसको वापस 2 घड़ी लेके। ठीक है, शायद संस्कृत में मैंने इसका अनुवाद देखा तो दंड को आधा घंटे को दंडा कहते हैं। तो अगर घड़ी मतलब आधा घंटा है तो मतलब 1 घंटे तक ऊपर जाना और 1 घंटे तक दक्षिण, जो भी है 2 घड़ी तक उत्तर जाना और 2 घड़ी तक दक्षिण आना। और बोले उत्तर जाके दक्षिण आके फिर से राइट टर्न लेके आप तपोवन की तरफ चलिए। ठीक है, जिससे ये जो रास्ता है वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, लोग किधर गए आगे जाके। और बोले ऐसा चलाओ कि रथ के पहिए का निशान जमीन पर ना। अब इतना भारी रथ है, उसका पहिए का निशान तो पड़ेगा। अब कैसे उसको चलाना है, ऐसा टेढ़ा आड़ा करके उसको बराबर कैसे बैलेंस करते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट काम है। और उसमें बैठने वाले को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो एक्सपर्ट है। जब प्रभु श्री कृष्ण जब रथ चलाते थे, रथ चलाने के समय जब बड़े बड़े 2 लोगों के सारथी सामने आते थे तो सारथियों का भी बड़ा कर्तव्य दिखाया करते थे। कैसे रथ को घुमाते थे अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग स्टाइल से लड़ाई के मैदान में, कि वो तीर चलाता है ऊपर वाला सारथी ने ऐसा घुमाए कि उसकी तीर ऐसे निकले। बस वो कृष्ण ही उसको ऐसा से चला के दिखाते थे, उसका सारथी का ऐसा फील करते थे। फिर जब अर्जुन को लड़ाई करना होता था तो फिर वो सामने खड़ा करते थे। अर्जुन थक गया तो रथ को ऐसा घुमाते थे कि कोई उसको तीर चलाए तो उसको न लगे। तो सारथी जिसके भले होते हैं, जिसके सारथी कृष्ण हो तो उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे भगवान बैठे हैं और रथ के सारथी सुमंत्र आगे लेके जाते हैं, पीछे लेके आते हैं।
तपोवन की तरफ स्नान करते हैं। वो तपोवन की तरफ गए, इधर सुबह हो गई, सुबह उठने के बाद सब लोग उठे, उठने के बाद हाहाकार हो गया, अरे 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 प्रभु कहाँ गए? तो देखा ये जो पहिए है नदी तक जा रहे हैं, नदी के बाद किधर गए? नदी को उस पार के चक्के दिख ही नहीं रहे, किधर गए चक्के? अरे नदी के बाद गया किधर? कि नदी में चलाया गया इसको इधर से उधर। बहुत लोग इधर गए, कुछ लोग उधर गए, कुछ लोग नदी पार करके, कुछ लोग कुछ गए, कहीं कुछ भी सुराग मिला नहीं। सुमंत्र के भाग्य की सराहना करते हुए, अपने भाग्य को कोसते हुए सब लोग रोने लगे वहां पे। कुछ लोग अयोध्या लौट गए, कुछ लोग बैठ कर रोते ही रह गए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कार्य किए वहां पे। अब इधर भगवान निकले सुमंत्र के साथ अयोध्या, इधर लोग वापस लौट रहे हैं, तपोवन की तरफ गए। तपोवन के पास वेदश्रुति नदी को पार किया, ये सब रथ से ही पार हुए। पहले के ज़माने में जो घोड़े होते थे, आज के ज़माने में घोड़े वैसे ही होते हैं, तो घोड़े जो चलते हैं, घोड़े के चलने में और अन्य जानवरों के चलने में एक फर्क होता है। घोड़े जब चलते तो एक जमीन को एक छू के वो करीब 20-25 फीट ऐसा वो घोड़ी मारते वैसा। तो जब घोड़े पे जो बैठा व्यक्ति है, अगर घोड़ा तेज दौड़े तो घोड़े पे लगेगा कि आप आकाश में बैठे हो, ऐसा लगेगा, क्योंकि घोड़ा जैसे छूता है जमीन को, ऐसा पूरा पकड़ता है, वो केवल उतना ही टच करके उतना आगे जाता है। बैठे वाले को लगता है कि ऐसा आकाश में ऐसा गर्म की तरह ऐसा चल रहा है, ऐसा लगता है घोड़े पे बैठे हुए। लेकिन घोड़ा अगर धीरे चल रहा है तो ऐसा लगता है, ठीक है। घोड़े का विशेष विज्ञान है, घोड़े पे बैठने वालों के, ठीक है। और रथ चलाने वाले को वैसे ही चलाते हैं, ऐसा हवा पे तैर रहा है, ऐसा चलता है, क्योंकि घोड़े वैसे ना, घोड़े के हिसाब से रथ चलेगा, जैसा घोड़ा वैसा था। तो अभी मत समझिए कि 100 कब जरूर रहता था कि नहीं रहता। चप्पू में वो नहीं था, हवा तो नहीं था चप्पू के अंदर, तो वो बैलेंस कैसे करते थे गड्ढों के ऊपर? घोड़े गड्ढे के ऊपर चलते नहीं, गड्ढे और गड्ढे के बीच में जो गैप है उसको टच मारते मारते निकल जाते, और रथ भी ऐसे बीच में उड़ता था, इसलिए कभी ऐसा झटका नहीं देता था। कृष्ण भगवान जब द्वारका से निकले थे रुक्मिणी हरण करने के लिए, एक रात में द्वारका से कौंडिन्यपुर अमरावती पहुँच गए, ठीक है, एक रात में, मतलब 8-9 बजे रात बैठे, सुबह 4 बजे के आसपास पहुँच गए, ठीक है। 8 मतलब 140 की स्पीड से भगवान ने रथ चलाया, वो भी रात में बिना लाइट लगा के, ठीक है, दारू नहीं चलाया, भगवान बैठे थे, ठीक है। तो ये रथ का विज्ञान है, ठीक है। तो ये पहले का जमाना जो बहुत एडवांस लोग हुआ करते थे। शिवाजी महाराज के बारे में बताते हैं कि उनके पीछे एक शेर लगा, तो वो घोड़े पे थे। जब वो घोड़े पे थे, खिलौना वाला तो जब वो शेर लगा तो शेर को उन्होंने ऐसे सब घुमाया, पूछा कि शेर पीछे लगाओ, तो एक क्लिफ था, क्लिफ पर्वत की एक चोटी, वहाँ पे महाराज गए, और वहाँ घोड़ा जो है कभी कहीं से भी यूटर्न ले सकता, और घोड़ा, लेकिन शेर जो है जब कूदता है तो वो यूटर्न नहीं मार सकता, तो वहाँ जाकर उन्होंने यूटर्न मारा, शेर ने छलांग लगाया, शेर नीचे गिर गया, महाराज पीछे आ गए, इसलिए वो जगह को टाइगर हिल कहते, टाइगर पॉइंट, ठीक है। तो ये शेर और घोड़े की बात हो गई, घोड़े कैसे चलते हैं अलग अलग प्रकार से, ठीक है, लेकिन घोड़े को चलाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना। तो ये वेदश्रुति नदी को पार करते हैं, वेदश्रुति नदी पार होती है, थोड़े दूर और जाते हैं, गोमती नदी आती है। गोमती नदी लखनऊ के पास रहती है, शायद गुजरात की तरफ आती है, पता नहीं कहाँ जाकर मिलती है उसको। यहाँ गुजरात में भी एक रामायण में गोमती नदी लिखा हुआ है, वो गोमती शायद एक है या नहीं। पार होते हैं, सेंधी नदी आती है, अलग अलग नदियाँ आती रहती है। कहीं भी ऐसे ट्रेन से भी जाएंगे, बहुत सारे भारत में नदियाँ ही नदियाँ। और एक भक्त के अनुसार जब आप नदी के ऊपर से पार करते हैं तो उसमें नहाने का फल प्राप्त होता है, नहीं भी प्राप्त होता हो तो भी मन में मानना आपको बुरा ही नहीं सकता, लेकिन अगर उतने कहा तो कुछ तो प्राप्त हो जाएगा। तो जब उस नदी को पार करके जाते हैं, पार करते हुए आगे जाते हैं, कोसल नरेश का जो राजधानी है वो सेंधी नदी के आगे खत्म हो जाती है। मतलब जो महाराज ने बोला था वन में जाओ, अयोध्या जो है कोशलपुर बोलते हैं, कोशलपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो पार हो गया। वो पार होने के बाद वहाँ गंगा का तट आ गया, गंगा का तट आ गया, गंगा जी दिखाई पड़ी। अभी आप अयोध्या देखिए, गंगा देखिए, ऐसा गए, मतलब ये भगवान पूरब की तरफ गए, पूरब की तरफ जाके थोड़ी दक्षिण की तरफ आए,
तो गंगा जी मिल गए, है ना। गंगा जी मिल गए, गंगा को पार कर रहे हैं, वहाँ पे निषाद राज गुहा आ गया। गुहा वहाँ पे आ गए, गुहा ने बड़ा सत्कार किया और गुहा ने जब सत्कार किया तो उनको बुलाया घर में बैठने के लिए। अंदर भगवान अंदर नहीं है, बाहर ही थे, पेड़ के नीचे बैठे थे। तो राम और लक्ष्मण एक जगह बैठे रहे, सीता देवी थोड़ी अलग बैठी। तो गांव की स्त्रियां जो है, भील, कोल, निषाद की जो स्त्रियां हैं वो सब आ गए वहाँ सीता से मिलने के लिए। पूछने लगी कि ये जो सुंदर जो दो कुमार हैं, दो पुरुष हैं, ये कौन है तुम्हारे? तो सीता देवी कहती हैं कि ये जो गोरे रंग के जो हैं, ये इनका नाम लक्ष्मण है और मेरे लघु देवर है, ये मेरे छोटे देवर हैं, ठीक है। और राम की तरफ देख के केवल शर्मा जाती है, इशारा करके ये ऐसा बोल के बस शर्मा जाती है। और सारी स्त्रियाँ समझ जाती हैं कि इनकी पति है, ठीक है। तो आजकल ये फैशन है, नाम लेते हैं, नाम इसे बताते हैं, ही इज माई हस्बैंड, ही इज माई वाइफ, ठीक है। वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था, नाम नहीं लेते। अभी तक आपने अपने पिता को देखा होगा, आपके दादाजी को देखा होगा, उस जमाने में कोई नाम नहीं लेते थे, क्योंकि कहते हैं नाम लेने से उम्र कम हो जाती है। मैं डराने का प्रयास कर रहा हूँ, जरा डर गए तो ठीक है, नहीं डरे तो ठीक है। तो नाम जितना बुला ले उतना अच्छा है। अब बुला के वो जब कोल भील स्त्रियाँ जंगल में रहने वाले भी अगर ये सब समझ सकते हैं, तो आप शहर में बीटेक एमटेक एमबीए करके अगर आपको नहीं समझ आया तो क्या बोल सकते हैं। कोल भील स्त्रियाँ जंगल में रहने वाले, जिन्होंने अंगूठा छाप भी लगाए नहीं हुआ कहीं पे जाके, वो लोगों को भी समझ में आ गया कि ये पति, नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन सुबह हुआ, रात को भगवान सोने को जब आए तो उनको सारा भोजन उन्होंने अर्पण किया, सब लेके आए, बहुत सारा कुछ खाने का सब बना उन्होंने के सब लेके आए। भगवान ने कहा नहीं, पिता के आज्ञा के अनुसार मुझे वन में रहना है और वनवासी होने के कारण मैं केवल वन का ही खाऊंगा। तो बोले ये सब वन का ही है, लेकिन ऐसा नहीं, घर का नहीं, वन का चाहिए। तो लक्ष्मण कुछ फल लेके आए, कुछ फल लेके पानी पिया और बोले ये जो आपने लाया है ये मेरे घोड़ों को खिला दीजिए, समझ लीजिए मेरी सेवा हुई। दशरथ महाराज की सेवा हो जाएगी, उनके घोड़े हैं। भगवान कितने चिंता करें, दशरथ महाराज के घोड़ों की सेवा कैसे वो घोड़ों को करके खिला दीजिए करके वो सारा खाना जो है, जो पूरा फीस बनाया गया था, घोड़ों को खिलाया। इस तरह से राम वहाँ पे कुश और पत्तों का बना हुआ, सूखे पत्तों का बना हुआ सेज होता है, उसमें राम और सीता सो जाते। बगल में लक्ष्मण जो है वीर आसन में बैठे। तो वीर आसन जो होता है, एक पैर मोड़ के एक पैर सीधा करके ऐसा बैठते हैं। जैसे नीचे आप ये जो वज्रासन में जो बैठते हैं, पैर ऐसा करके बैठते हैं वज्रासन में। तो वज्रासन का एक पैर और एक पैर खुला और हाथ तीन धनुष लेके जो बैठते हैं उसको कहते हैं वीर आसन। लक्ष्मण सोए नहीं 14 साल, 14 साल तक सोए नहीं। रात को पहरा देते थे, दिन में सेवा करते। हरे कृष्ण, ऐसी सेवा भाव। तो लक्ष्मण कहते हैं गुरु जो है वो सेवा भाव को दिखाते हैं। सेवा भाव की पराकाष्ठा लक्ष्मण है, ठीक है। तो हमको कम से कम दिन में तो जाके सेवा करना चाहिए, ठीक है। और रात के समय सोना है तो ठीक है, लेकिन कम से कम दिन में तो। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे प्रचार के समय, प्रभुपाद जी रात को कभी भी सोते थे, 10-11 बजे तक प्रचार करते करते। सुबह 1 बजे से लेकर 1:50 तक कभी भी उठ जाता था, 1:30 बजे के आसपास उठ जाता था और उठ के ग्रंथों को अनुवाद करता। रात की नींद कम करके प्रभुपाद जी ने ग्रंथों को लिखा। तो हमको दिन की नींद कम करके उनको पढ़ना चाहिए। इतना हमको ग्रेटिट्यूड कितने हमारे में होने चाहिए। इस तरह से देखेंगे कि जो भी महान भक्त हुए हैं बड़े कम सोते हैं। तो यहाँ लक्ष्मण परम भक्त है भगवान ही, लेकिन भगवान के परम भक्त के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, तो सोते नहीं थे। वीर आसन में बैठ के पहरा लगाते हैं। तो निषाद राज गुहा और लक्ष्मण दोनों साथ में बैठ के गप्पे कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ। तो लक्ष्मण बोले ये सब भरत के वजह से, ये सब कैके के वजह से हो गया, कैके ने ऐसा किया। अब देखो प्रभु को यहाँ पर नीचे सुना पड़ रहा है,
सीता सीता जो हमारी माँ है वो ऐसे सो गई, ये सब कह के वैसे हुआ, ये सब हाँ बोले अच्छा फिर क्या हुआ, फिर दशरथ ने ऐसा हुआ, ऐसा पूरा सब बताते जा रहे हैं कैसे हम इधर आए, कैसे क्या हुआ। दोनों के बीच रात भर ये दोनों जो है वो वैष्णव संग ले रहे, ऐसे करते करते रात भर बातें करते करते सुबह हो गए। सुबह उनको अभी पार जाना था, तो वहाँ पे केवट नाव लेके आते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। केवट कहते हैं प्रभु ये आपकी जो पग धूलि की घोरी प्रभाव वहाँ है, आपकी जो पग धूलि है उसकी जो प्रभा है, उसका जो प्रभाव है बहुत महान सुना है। कैसा है? सुना कि ये पत्थर पे लग गए धूल, पत्थर स्त्री बन गई। पत्थर कितना कठोर चीज़ है, पत्थर कठोर सी चीज़ अगर परिवर्तित हो गई, नाव तो लकड़ी की बनी हुई, नाव पे अगर धूल लग गई तो क्या होगा? और इसको कुछ हो गया, मेरे पास एक ही नाव है, ऐसे नहीं मेरे पास 4-5 नाव है, इससे एक गाड़ी वाले हैं, 2 गाड़ी 3 10 ट्रक चलता है किसी का 2 कार है, 5 कार है, एक को कुछ हुआ तो बाकी है। मेरे पास एक ही नाव है, वो भी जीविका का सहारा है, समय मजे के लिए नाव नहीं रखा, कुछ हो गया है, धंधा पानी मेरा सब चौपट हो जाएगा इसमें। इसलिए ले तो जरूर जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है पहले आपके पैर में पखारूंगा, तभी पूरा धूल निकालूंगा, फिर ही चढ़ूंगा। राम समझ गए कि इसका मन क्या है, क्या कहना चाहते हैं। भगवान तो आतुर रहते ही भक्तों की कृपा करने के लिए। भगवान बोला ठीक है केवट, जो करना है कर ले, जो भी तुमको चाहिए चढ़ाने के लिए कर ले। राम सीता लक्ष्मण के पैर धोए, उठा के पानी पिया, अपने परिवार वालों को छिड़का, छिड़क के उसको फिर बिठाया, ले चला केवट गंगा के पास। केवट नाव खेरा है, राम सीता लक्ष्मण बैठे हैं, निषाद रात में बैठे हैं साथ में, और ये लोग भी अपना अपना सब अकम्पनी कर रहे हैं भगवान को। सीता जी गंगा माता को प्रार्थना करते हैं, हे देवी गंगे, हम जिस कार्य के लिए 14 वर्ष वन में जा रहे हैं, ये सफल हो, हमारा वनवास सुंदर से संपन्न हो और हम वापस सब कुशल है, ऐसा गंगा देवी को प्रार्थना करते हैं। गंगा देवी साक्षात प्रकट होकर बोलती है कि हे देवी, आप तो हमारे लिए पूजनीय हैं, लेकिन आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपका मनोरथ आप 14 वर्ष वनवास में जाके वापस सकुशल लौटे, ऐसा गंगा देवी ने आशीर्वाद दिया। इस तरह से केवट नाव खेते खेते गंगा के उस पार गए। पार जाने के बाद भगवान ने सोचा कि अब इसको कुछ देना चाहिए, इतना सेवा किया है, जब देना चाहिए तो क्या दें। वनवासी थे राम, वलकल पहन के निकले थे, पेड़ की छाल पहन के निकले थे, देते क्या था ही नहीं कुछ देने को। सीता जी को इशारा किया, सीता जी ने एक मुद्रिका निकाली, एक अंगूठी निकाली और उसको देना चाहिए। अब केवट ने मना किया, और ऐसे मना नहीं किया, कारण क्या? कारण क्या दे रहे केवट? कह रहे हैं प्रभु एक धंधे के 2 लोग जो है ना लेन देन नहीं करते साथ। जैसे नाई अगर दूसरे नाई के पास जाए, हजामत करवाए हजाम से, तो हजाम दूसरे हजाम से पैसा लेते हैं। एक धोबी दूसरे धोबी के पास जाए तो पैसा लेते हैं। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, आजकल थोड़ा बिगड़ गया, पहले नहीं लेते। पहले मैंने देखा हुआ है, डॉक्टर के पास दूसरे डॉक्टर आए तो पैसा लेते नहीं, न जाते हैं तभी भी देते हैं। तो इस तरह से एक धंधे के 2 लोग धंधा जो है पैसे लेके नहीं करते। अगर आप पैसे दोगे तो मेरी जात बिगड़ जाएगी। एक ही धंधे वाले ने पैसे लिए तो मेरी जात जाएगी, आपकी जात जाएगी, एक ही जात, मेरी जात तो जरूर जाएगी। भगवान कहते हैं और नाई और धोबी ठीक है, मेरा तेरा धंधा है कैसे हुआ? मैं क्षत्रिय हूँ, मैं तीर धनुष लेके निकला हूँ, तू नाई बन के यहाँ, तू यहाँ नाविक बन के यहाँ पर नाव चला रहा, हमारा धंधा है कैसे हुआ? केवट ने कहा प्रभु मैं तो छोटे नदी का नाविक हूँ, ये नदी इधर से इधर तक है और आप आए मैंने पार किया, एक भवसागर में जब आऊँगा तो मेरे को कौन पार करेगा? उधर मेरे को कौन सा नाव चढ़ाने वाला है? जब मैं आपके घाट पे आऊँगा प्रभु तो आप मेरे को पार करना। मैं अभी पैसा नहीं लेता हूँ, तब मैं भी आपको पैसा दे नहीं सकता, मेरे पास कुछ रहेगा नहीं देने को, मेरे पास कुछ रहेगा नहीं, दूंगा क्या उस समय? तो मैं अभी करके रखता हूँ बैकअप। फिर राम बोले ठीक है, फिर सीता फिर भी देना चाहती, बोले कि ठीक है जब हम लौटेंगे तो आपको लौटते समय आपको प्रसाद दे देना। केवट ने कहा, तो राम ने कहा ठीक है, तुझे निर्मल भक्ति मिलेगी,
तो जो शुद्ध भक्ति का अधिकारी बनेगा, भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, उसी समय वो शुद्ध भक्ति का अधिकारी बन गया। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की केवट ने गंगा पार कराया, राम लक्ष्मण और सीता उतरे। अब उस समय सुमंत्र को वापस करके देते, इसके पहले सुमंत्र वापस जाने को तैयार है। सुमंत्र भी कहा मैं भी आऊँगा साथ। भगवान बोले अब इसको कैसे वापस करो, क्या समझा कि इसको वापस करो? कहते देख सुमंत्र, अगर आप नहीं जाएंगे तो कई राजा के ऊपर क्या अत्याचार करेंगे, उसका क्या भरोसा? भगवान ने सबका इमोशनल पॉइंट पकड़ा हुआ है। भगवान जानते हैं कि किसका कमजोर कहाँ पे पॉइंट है ना। बोले और राजा को देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। बोले इसलिए आप जाके राजा का देखभाल करिए, नहीं तो और मैं भी इधर आ गया हूँ, लक्ष्मण भी इधर है और कौशल्या का देखने के लिए भी कोई नहीं है, सबको आप ही देखना, आपको ही देखना है। सुमंत्र बड़े भारी मन से वहीं रुके, गए नहीं। हाँ बोले लेकिन बैठ गए। अब नाव लेके राम लक्ष्मण और सीता देवी जब वहाँ से निकले आगे, तो गुहा ने कुछ गुप्तचर भेजे ये देखने के लिए कि कुछ हो गया अगर तो हमारी सेना इधर रेडी है, उधर कुछ हो गया जंगल में तो तुरंत उधर जाके कुछ भी कर सकते। ऐसा 3-4 लोगों को उसने छोड़ रखा था जंगल के अंदर, सब देखने के लिए। तो गुप्तचर जासूस थे, उनके जासूस सब जंगल में घूम रहे थे पता लगाने के, जो इन्फॉर्मेशन सब जाता रहता था। जंगलों में एक सिस्टम होता है इन्फॉर्मेशन पास करने का, भीड़ों में कोलों में नगाड़े बजाते हैं, और नगाड़े बजा के उसका जो सिस्टम है वो पास करते हैं कि क्या मैसेज पास करने का, एक संदेश पास करने का एक सिस्टम होता है। जब इंद्रदुम्न महाराज लिखते हैं, वो जब जंगलों में गए थे, हिमाचल जंगलों में, तो जब एक गांव के लोग नगाड़ा बजा के दूसरे गांव के लोगों को बता रहे थे, तो इसने उन्होंने पूछा कि क्या बता रहे हैं? बोले वो सफ़ेद रंग के अंग्रेज आए हैं और खूब अच्छा खाना खिला रहे थे, ये मैसेज आ रहा है। तो बजा के सारा मैसेज पास कर सकते, वो उनका रहता है। 1-2 ऐसा बताया, 1-2 ऐसा धीरे बजाया, 10 बार बजाया, तो हर का एक मीनिंग होता है, और वो मीनिंग को जोड़ के वो एक एक्सपर्ट रहता है, बता देता है कि क्या मैसेज आया उधर से। ये क्योंकि एक बार जब नगाड़ा बजाता है उसकी आवाज़ 10 किलोमीटर जाती है रात के समय, फिर दूसरा 10 किलोमीटर दूर बैठा था, वहाँ से वो नगाड़ा बजा। इस तरह से 100 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर मैसेज पास करने की ओल्ड स्टाइल, ठीक है। तो ये वहाँ से आगे निकलते हैं, आगे निकल के प्रयाग पहुँचते हैं। प्रयाग में भारद्वाज मुनि का आश्रम, भारद्वाज मुनि का आश्रम में जाके वहाँ तक शाम हो जाती है। ये सब चल के जाना होता है, इसलिए सब 12 घंटे चलने के बाद एक आश्रम आया, मतलब भारद्वाज मुनि का आश्रम। वहाँ जाके वहाँ विराम करके सूर्यास्त हो गया। गंगा यमुना का संगम था, बड़े जोर से वहाँ आवाज़ आती थी। आज से करीब 25 साल पहले यमुना 6 किलोमीटर चौड़ी रहा करती, जो पुराने लोग बताया करते हैं। यमुना का जो सारा पानी है दिल्ली जाता है और हरियाणा चला जाता है। जब पूरा पानी इधर आता था, बारिश के समय 6 किलोमीटर चौड़ी दिखाई पड़ती। और अब पटना अगर आप जाएंगे आज की तारीख में, तो पटना में जो गांधी सेतु है वो 6 किलोमीटर चौड़ा है सेतु, जहाँ गंडकी नदी जो गंगा में मिलती है, और आगे जाके नदी 10 किलोमीटर चौड़ी है। वो सबसे पतला पॉइंट है जहाँ पे ब्रिज बने, ठीक है। तो ये आज की स्थिति है। इस घोर कलयुग में 10 किलोमीटर चौड़ी नदी बह रही है, 10 किलोमीटर सागर दिखता है सागर। तो ये 25 साल पहले और कैसा दिखता होगा, 30 साल पहले। और ये त्रेता युग के साइज आप समझ सकते हैं कि क्या साइज में रहती है उसमें। दोनों धाराएँ मिलती हैं। भारद्वाज मुनि का आश्रम के पास प्रयाग में, भारद्वाज मुनि का आश्रम में रहे। आश्रम में कंद मूल खाया, वनवासी जैसे उन्होंने जीवन बिताया। भारद्वाज मुनि को सारी कथा बताई कि आपको तो सब मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्या हो। उन्होंने सब बताया। भारद्वाज मुनि ने बताया ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि मुझे अभी कहाँ रहना चाहिए, वन में मुझे कहाँ रहना चाहिए, आप उसका स्थान बताइए। भारद्वाज मुनि कहने लगे आप यहाँ से चित्रकूट जाइए। चित्रकूट जो है बड़ा मनोरम स्थान है। कितने लोग चित्रकूट गए हैं? जो भी चित्रकूट गए हैं उनका मन वहाँ जरूर चला जाएगा। इतना सुंदर स्थान, कोई आबादी नहीं, कोई लोग नहीं रहते, सिटी नहीं बना है, अपार्टमेंट्स नहीं बने, मंदाकिनी बहती है धीरे धीरे,
मंदाकिनी, जो धीरे धीरे बहते रहते हैं। और उसके साइड में सब जंगल है जहाँ पे वानर, वृक्ष, वहाँ पे वानर, वृक्ष, लंगूर आज भी रहते हैं। एक पहाड़ है हनुमान धारा के पास पहाड़। हनुमान धारा पे कहते हैं एक कल्प में हनुमान जी ने अपने पूछ की आग वहाँ बुझाई थी। एक कल्प में समुद्र में बुझाई थी, लंका के किनारे। एक कल्प उन्होंने उड़ी मार के चित्रकूट आए थे और वहाँ पे जो झरना है उस पर उन्होंने पूछ की आग बुझाई थी। तो उनकी पूछ ऐसी है, उस पर झरने का पानी अभी भी गिरता है और उसके नीचे जो पानी है वो माँ के साथ पानी आप पी सकते हैं। तो पहाड़ के 3/4 भाग को अब जब चढ़ जाते हैं तो आता है हनुमान धारा जो है। इतना करीब एक किलोमीटर का इतना कुछ चढ़ना है, ठीक है। उतने चढ़ने के बाद अगर आप वो पानी पी लेंगे तो आपकी सारी थकान चली जाएगी। आपको लगेगा कि आप चढ़े, इतना बड़ा पहाड़ चढ़े। केवल पानी पीने मात्र से ऐसा लगता है जय श्री राम, सारी शक्ति रखेगी। कुछ तो है उस पानी में, बड़ा दिव्य है, कुछ तो पुण्य है उसमें। तो हनुमान जी का वो हनुमान धारा है। उसके ऊपर और आप चढ़ते जाएंगे तो ऊपर में सीता का किचन है, सीता देवी, उसके अंदर वो खाना रसोई करती थी। उसके जो स्टोव क्या चूल्हे जो है बिजली के, पत्थर के चूल्हे अभी भी है, त्रेता युग के चूल्हे अभी भी है। उसको कोई वोट भी नहीं लगाए, इसको कुछ रक्षा करना है वगैरह कुछ, जो चढ़ गए देख लिया आ गए ऐसे ऐसे, ठीक है। वहाँ पे उनके बनाए हुए पिंड, मिट्टी के पिंड जो है, जो सॉलिड हो गए, वो पिंड भी वहाँ सब पड़े हुए, ठीक है। चूल्हे चौके का सामान भी कुछ दिख जाता है, ठीक है। शायद सामान बाद में किसी तरह क्या होगा, लेकिन वो पत्थर के जो चूल्हे हैं वो सब कुछ दिखाई पड़े। और ये एक पहाड़ है, सब जंगल है, घना जंगल है, घना जंगल है। मोबाइल से देख भी जाना, वहाँ से इसको उतरेंगे। दूसरा एक पहाड़ है ये, जिसमें गुप्त मंदाकिनी ये नासिक में जो है गोदावरी, गुप्त गोदावरी वहाँ बहती है। तो एक गुफा है, गुप्त गोदावरी नदी वहाँ से निकलती, गोदावरी वहाँ पे प्रकट हुई। एक गुफे में वो प्रकट हुई राम की सेवा करने के लिए। तो उस गुफे में जब आप जाते हैं तो यहाँ तक नीच तक आपके घुटने तक पानी रहता है और पानी में ही चल के अंदर तक पूरे गुफे में जाते हैं। वो गोदावरी नदी, गुप्त गोदावरी, पूरा गुफा ऐसा है, ठीक है। तो उसमें एक लाइन जाने का रहता है, एक लाइन लोगों का आने का रहता है। बड़ा सुंदर गुफा है, अंदर जाके यू टर्न लेने के लिए जगह है, ठीक है। बड़ा सुंदर गुफा है गुप्त गोदावरी। ऐसे 2 गुफे हैं बड़े बड़े, 2 या 3 है। फिर और एक बगल में एक बड़ा गुफा है जहाँ भगवान रहते थे, ठीक है। उस गुफे के अंदर 2000 लोग बैठ सकते हैं। उसकी छत कहते हैं देवताओं ने, विश्वकर्मा ने बनाया छत। उसकी छत ऐसी है जैसे ये छत कितना चिकना है, ऐसा पत्थर को उन्होंने इस तरह से काटा है। अब देवताओं ने काटा है तो क्या फिनिशिंग दिया उसको समझिए। सीता जहाँ पे, सीता देवी जहाँ पे अंदर गई वाल्मीकि मुनि के आश्रम से, उस स्थान पे भी एक पत्थर का एक गुफा है, उसको भी विश्वकर्मा ने बनाया। उसकी छत भी आप देखेंगे तो हाथ से ऐसा छुएंगे तो भी आपको लगेगा नहीं कि कहीं पे रुपड़ा है, पूरा ऐसा चिकना लगता है, ठीक है। जहाँ पे विश्वकर्मा जी ने जो भी कुछ बनाया है उसको आज भी आप देख सकते हैं, उसका कोई टक्कर नहीं। एक गुफा है, उस गुफा के अंदर घुसने का जो मार्ग है उसमें एक ही व्यक्ति घुस सकता है, वो बड़ी मुश्किल से ऐसा वैसा करके घुस सकता है, क्योंकि जंगल है, जानवर अंदर ना जा सके, इसलिए गुफा का रास्ता एकदम पतला बना है। और ऐसा नहीं एक पॉइंट है, वो ऐसा पतला लंबा है, मतलब उसमें ऐसा ऐसा करके आप जाएंगे, मतलब कम से कम 10 फीट तक आपको उसको ऐसा आड़ा टेढ़ा करके घुसना पड़ता है, घुसने का रास्ता ऐसा। और अंदर जाते ही पूरा हॉल है, बड़ा हॉल आता है, ठीक है। और अंदर हॉल के अंदर आप जाएंगे तो सीता के स्नान करने के लिए कुंड है, राम के स्नान के लिए अलग कुंड है, फिर पीने के लिए कुंड है, ऐसा ऐसा अलग अलग कुंड है। कितने लोगों ने देखा है? ठीक है, सब लोग ऑथराइज करते जाते हैं। ये एक पर्वत है, इस पे भगवान रहा करते हैं, देखने योग्य स्थान है। चित्रकूट की यात्रा कभी को निकालनी चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा प्रमोशन कर रहा हूँ यात्रा का। और वहाँ से मंदाकिनी जो बहते हुए आती है, तो अभी और कथा के इसमें आपको और बताता हूँ मैं।
लेकिन वहाँ पे हाथी, शेर और अलग अलग जो जानवर हैं ये सब मित्रता से रहते हैं, ये कहते हैं। आचार्यगण कहते हैं ये सब में कोई हिंसा का भाव नहीं। मंदाकिनी का प्रभाव ऐसा है उसके पानी पी के हिंसा की भावनाएं चली जाती है। ठीक, तो इस तरह के अवन में आप जाके रहें। भारद्वाज ने वहाँ पे प्रशस्त करते हैं, रिकमेंड करते हैं, प्रशस्ति देते हैं कि आप उस जगह पे जाके आप रहिए। भगवान राम ऐसा ही करूँगा करके वहाँ से गुरु के आगे मानते हैं, वहाँ से राम सीता लक्ष्मण वहाँ से आगे चलते हैं। और भारद्वाज ने और एक चीज़ कही कि बीच में और एक नदी आती है यमुना। यमुना को आपको क्रॉस करना है। गंगा क्रॉस हो चुके हैं, यमुना पर संगम है, संगम के समय यहाँ पे आश्रम है। जमुना क्रॉस करके दक्षिण की तरफ जाना है। जमुना को आप कैसे क्रॉस करेंगे? कहते हैं आप बेड़ा बनाना। बेड़ा जो होता है वो बांस होता है, हल्का होता है और पानी में डूबता नहीं, शायद सही बोलो, ठीक है। बांस को लेके बांधते हैं, उसको इंग्लिश में पुंडुन ब्रिज कहते हैं, पुंडुन, राइट। तो सब बहुत सारे बांसों को जोड़ के वो बेड़ा बना के उसको दोनों साइड से 2 नाविक लगते हैं बेड़े में। अगर 2 लोग हैं तो दोनों को खेना पड़ता है साथ। नदी जब कम पानी में चलती है तो कभी ऐसे जाती है, कभी ऐसे जाती है, तो नाव उसमें नहीं चल सकता। नाव ऐसा खटाखट टर्न नहीं मार सकता ना। तो जो इंग्लिश में जो होता है ना, जो हिमालय में जो करते हैं राफ्ट, क्या बोलते हैं उसको, जो ऐसा सब चलाते हैं, डेंजरस होता है बहुत, कहीं उलट भी जाते हैं और उलटने के बाद व्यक्ति जो डूब के मर जाता है, क्या बोलते हैं? रिवर राफ्ट। तो राफ्ट होता है। तो वैसे ही इसका एंशिएंट वर्जन है बेड़ा। बोले बेड़ा बनाना और बेड़ा बना के उसको पार करना। तो लक्ष्मण बोलते ठीक है, उन्होंने सीख के लिया कि बेड़ा कैसे बनाना है। तो बेड़ा उन्होंने बनाना चालू किया। लक्ष्मण वहाँ पहुँच गए, राम सीता लक्ष्मण बांस का बेड़ा बनाया। बेड़ा बना के आम और जामुन की लकड़ी काट के बीच में एक आसन बनाया सीता देवी को बैठने के लिए। सारे जो अस्त्र शस्त्र हथियार जो उन्होंने लाए थे वो बेड़े पे रखे और राम ने एक चप्पू ली, लक्ष्मण ने एक चप्पू लिया। दोनों खड़े हो गए दोनों साइड में, यमुना के ऊपर चप्पू लगा के राम सीता तीनों निकल चले। यह अभूतपूर्व दृश्य पहली बार मैंने अभी पढ़ा इसको, रामायण वाल्मीकि जी लिखते हैं। मैंने आज तक ये दृश्य के बारे में कुछ भी सुना नहीं। जहाँ भी कथा सुना पता नहीं, कथा छोटी होती है, 9 दिन में खत्म करना होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है छूट जाती है कथा में। लेकिन बड़ा सुंदर दृश्य, सीता बीच में आसन में बैठे हैं, देवता लोग ऊपर से फूल बरसा रहे हैं और नीचे राम और लक्ष्मण जो है बेड़ा चल रहे हैं। और बेड़ा चल के छोटे पानी में ऐसा चल रहा है, ऐसा सब चल रहा है। पीछे सब हथियार रखे हैं और दोनों चप्पू लगा के कहीं फंसता है उसको उठा के कहीं निकाल के। जमुना में पानी कम है और उन्होंने कहा था ऐसे रास्ते पे जाना, देखना यहाँ से लोगों की पैर के निशान कहाँ तक खत्म होते हैं, वहाँ कहाँ निशान खत्म होते हैं, निशान से निशान के बीच बेड़ा चला। ऐसा भी कहा था भागवत में, बहुत डिटेल में बताया, रामायण में बहुत डिटेल बताया बेड़ा कैसे चलाना होगा। और वो बेड़ा चला के उस पार पहुँचते। कहते हैं जब उस पार पहुँचे, भारद्वाज मुनि ने पहले कहा था एक बड़ा वट का वृक्ष आया। बहुत माइलस्टोन बताया, पहले के ज़माने के लोग इस तरह से बताया करते थे, जंगल जाओगे तो बीच में 10 हाथ का बरगद मिलेगा। मतलब वो 10 हाथ का बरगद मतलब 1 हाथ इतना होता है। ऐसे से 10 लोग उसको पकड़े तो 10 हाथ का बरगद होता है। तो ऐसे जंगलों में ऐसा माइलस्टोन हुआ करता, 10 हाथ का बरगद है, बीच में पीपल और जामुन का पेड़ ऐसा मिला हुआ मिलेगा। ऐसा इस टाइप के सब माइलस्टोन हुआ ये देखने के लिए। तो वट वृक्ष बोले, वट वृक्ष बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष आएगा और चलते चलते वो विशाल वट वृक्ष के पास पहुँच गए। वट वृक्ष के पास पहुँचे, बोले उसकी परिरक्षणा करना, बहुत पवित्र वृक्ष करके फिर वहाँ से वो आगे निकले तो एक नील वन आ गया जहाँ चीर और बेड़ के पेड़ थे। तो वन भी अलग अलग प्रकार के हुआ करते थे। किसी वन में केवल बेर के पेड़ है, किसी वन में केवल बेल के पेड़ है, किसी वन में केवल आम के, ऐसे अलग अलग वनों की भी शोभा होती है। एरिया होता है, वो वनों का भी एरिया होता है, आम का एरिया है, इसका एरिया, उसका नेचुरल है, ये सब प्राकृतिक होता है, सहज होता है। ये सब भगवान जो है देखते वन के अंदर जा रहे हैं। कहीं पे हाथी के झुंड दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं शेरों के शेर दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं हिरणों का समूह दिखाई पड़ रहा है, कहीं काले हिरण, कहीं पीले हिरण, कहीं चितकबरे हिरण, कहीं घोड़े, कहीं सुअर, कहीं जंगली सुअर, कहीं बड़े बड़े सांप,
मैं जो भी बोलूँ सब दिखाई पड़ रहा है, और जो भी आप सोच रहे हैं और जो आप नहीं सोच रहे सब वहाँ पे दिख रहे हैं। इस तरह से करते 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 वो चित्रकूट के पास पहुँचे। चित्रकूट में कहते हैं वर्णना, नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, कुछ पक्षी के कंठ नीले होते हैं, है ना। कलकंठ, किन्हीं पक्षी का कंठ बहुत सुरीला है, कोयल वगैरह, है ना। कलकंठ, सुख, सुख मतलब पोपट, है ना। चातक, चातक चकोर, ये अलग अलग पक्षी हैं, ठीक है। मैं मेरे सोचता था चातक चकोर सब एक ही है, कहीं पे चातक बोल देते हैं, कहीं चकोर बोल देते, दोनों अलग पक्षी, दोनों अलग नाम है। भांति भांति विहग, अलग अलग प्रकार के चिड़िया, इनकी आवाज़ बहुत सुरीली सुरीली आवाज़ निकालते हैं। ये चित्रकूट पहुँचे, अलग अलग सुंदर सुंदर ध्वनि करने वाले पक्षी इधर उधर से आवाज़ करते हैं। वहाँ पहुँचे तो वहाँ वाल्मीकि मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। वाल्मीकि मुनि को आश्रम देखते हुए दंडवत किया, उनको पूछा हमें यहाँ कहाँ रहना चाहिए, हमको एक स्थान बताइए जहाँ हम रह सकें। बड़ा प्रासंगिक है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं आप कोई एक स्थान बताइए जहाँ आप नहीं रहते, कोई ऐसा जगह है जहाँ आप नहीं रहते। सारे जीवात्मा अंदर, सबके अंदर तो आप हो ही, बाहर भी हो ही। इतो नरसिम्हा, परितो नरसिम्हा, बहे नरसिम्हा, हृदय नरसिम्हा, नरसिम्हा किधर नहीं हो बताओ। भगवान कुछ बोले थे, भगवान फिर से बोले तुम कहाँ रहो। तो वाल्मीकि मुनि भगवान का अभिप्राय जान गए, उन्होंने एक सुंदर सा स्थान दिखाया कि आप यहाँ रहे। तो वह स्थान मंदाकिनी के उत्तर आएगा मंदाकिनी से, उस स्थान पे जहाँ पे पद्मकुटी जो बनाई थी भगवान, उस स्थान पे भी है। वहाँ पे बहुत सुंदर सा एक चबूतरा बना हुआ है, घर जैसा बना हुआ है, राजाओं ने वहाँ पे घर बनवाए भगवान। पद्मकुटी का स्थान आप सुरक्षित देख सकते हैं। तो उस स्थान पे ऐसे ऐसे नदी बह रही है, और थोड़ा पश्चिम, नदी के पश्चिम और उत्तर की तरफ थोड़ा दिशा, उधर ऊपर में एक टीले के ऊपर पद्मकुटी उन्होंने बनाई। और पद्मकुटी अभी इसके भी दो वर्जन है। लक्ष्मण ने जंगल से पत्ते और लकड़ियाँ काट के पद्मकुटी बनाई। दूसरा कहते हैं देवताओं ने विश्वकर्मा को लगाया पद्मकुटी बनाने। तो एक कल्प में लक्ष्मण ने बनाया हुआ, एक कल्प में विश्वकर्मा ने बनाया हुआ, तीसरे कल्प में किसी तीसरा व्यक्ति बना सकता है, चिंता मत करिए। तो विश्वकर्मा ने आके वो पद्मकुटी बनाया, दो कुटी बनाई, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। इसमें राम सीता रहे, लक्ष्मण रहे, ऐसा दो कुटिया तो वहाँ पर है। तो ये चित्रकूट में ये स्थान है। थोड़ी दूर पे लक्ष्मण पर्वत है, लक्ष्मण टीला है चित्रकूट में। कामदगिरी बने, काम्यगिरी कहते हैं। जैसे वृंदावन में गोवर्धन है, गिरिराज जी हैं, काम्यगिरी कहते हैं। जो आप इच्छा करते हैं आप प्रदक्षिणा करो, ठीक हो जाता है, ठीक है। कुछ समय पहले मेरे पैर में बहुत चोट लग गया था। मैंने 10-15 बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, मेडिसिन लिया, कुछ हुआ नहीं। तो मैं गोवर्धन का एक चक्कर लगा के आया। मतलब मैं इसके लिए चक्कर लगाने नहीं गया था कि किसी व्यक्ति के साथ गया था। मैं एक चक्कर लगाया, आने एकदम उनको देख के ठीक होगा। चक्कर लगाने के बाद मतलब 21 किलोमीटर में चल सकता हूँ। तब अंदर गया फिनिश। काम्यगिरी जो इच्छा करते हैं पूरा हो जाता है। तो काम्यगिरी चित्रकूट में, ठीक है, और ये वृंदावन में। तो ये काम्यगिरी, वहाँ भगवान चित्रकूट में रहते हैं काम्यगिरी, और बगल में लक्ष्मण टीला है, वहाँ पे लक्ष्मण ऊपर बैठते थे वीर आसन, ऐसे एक पैर ऐसे खोल करके, एक पैर ऐसे खोल के, तीर धनुष टाइट करके, बाण खींचे हुए, ऐसे ही बैठते थे रात भर दिन भर ऐसे खाली पहरा ही देते थे। सेवा करना, पहरा देना, यही उनका काम था। बस सेवा के लिए ही बस बने थे, पैदा हुए थे, उसके लिए जीते थे, उसके लिए मरते थे, सांसें उसी के लिए लेते थे। बस वही उनका कर्तव्य, वही उनका जीवन, वही उनका धर्म, वही उनका पालन, वही उनका भोजन, वही उनका शयन, सब सेवा ही। इसके अलावा जीवन कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो भगवान ऐसे लक्ष्मण वहाँ पर सेवा करने के लिए थे। तो इस चित्रकूट में वहाँ पहुँच गए, पद्मकुटी बनाया। इस तरह यहाँ पे जो गुप्तचर भेजे थे चित्रकूट में, जब पद्मकुटी बन गई, 4 गुप्तचर भेजे तो वापस गए निषाद राज को बताने के लिए कि क्या हुआ, वहाँ कैसे पहुँच गए, कुटिया बना के सुखी से रहने लगे तो तीनों। ये बताया। ये सुनने के बाद सुमंत्र
अब सुमंत्र को गुहा ने बोला अब जाओ जाके बताओ सब। अब सुमंत्र को वहाँ से जाने का हो नहीं रहा, उनके घोड़े भी नहीं चल रहे, घोड़े भी उधर दिख रहे जिधर राम गए, उधर से हिल नहीं रहे। तो गुहा ने 4 लोगों को बिठाया और बोला सुमंत्र को बिठाओ और आप लोग रथ चलाओ और इनको छोड़ के आओ। तो वो रथ चला रहे तो घोड़े हिल रहे, राम सुना कि इधर उधर देखते घोड़े, ऐसे घोड़े थे। किसी तरह उस रथ को चला के अयोध्या तक आके समुद्र को छोड़ा। जैसे ही खाली रथ देखा अयोध्या वालों ने हाहाकार मच गया, राम नहीं आए, लक्ष्मण नहीं आए, सीता नहीं आई, पूरा अयोध्या में हाहाकार, सब रोने लगे, चिल्लाने लगे। फिर से सब वही सब चालू हो गया, कई को फिर से सब लोग पूछने लगे और सुमंत्र ने आके सब दशरथ को बताया ऐसा ऐसा हो गया। मेरे को गुप्तरों से पता चला कि वो चित्रकूट पहुंच गए, चित्रकूट पहुंच के वहाँ रहने लगे पर्णकुटी बना के। पहले बीच में नीचे कैसे सोए होता है, गुहा के सामने नीचे कैसे सोए होता है। दशरथ रो रहे हैं, हाँ राम ऐसा करके बस क्रंदन करके रो रहे हैं। और ये देखते दशरथ जो है रो रो के विलाप कर रहे हैं, कौशल्या विलाप कर रही है कि मेरे पुत्र ऐसा रह रहे हैं, इस तरह से रह रहे हैं। फिर दशरथ कौशल्या के महल में जाकर रहने लगे, कौशल्या विलाप करती है, दशरथ विलाप करते हैं। दशरथ कहने लगे अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, उनका सारा दृष्टि जो है चला गया, वो कुछ देख नहीं पा रहे थे, रोने लगे और कहने लगे मैं ज़्यादा नहीं जीऊँगा, मेरा जीवन जो है अब ज़्यादा नहीं चलने वाला है। अभी कह विवाह बनी, इस तरह की बातें करते थे और इसमें मूर्छित होकर फिर सो गए। फिर दशरथ ने बताना चालू किया, एक बार की बात है जब मैं युवराज था, राजा नहीं बना था, तब मैं शिकार पे गया और शिकार पे मैं शब्द भेदी बाण चलाना मैंने सीखा। तो मैंने सोचा कि शब्द भेदी बाण चलाना सीख गया, मैं कहीं भी चलाऊंगा। चलाते चलाते वो सरयू नदी के तट पे घूम रहे थे। शब्द भेदी बाण का मतलब जो शब्द को सुन के जो तीर चलाते हैं, उस आवाज़ की जिधर से आवाज़ आया उधर तीर जाके उसको मारते हैं। तो उनको पानी, रात का समय हो रहा था और पानी में घड़े के डूब गड़गड़ ऐसा आवाज़ आया। तो उनको लगा रात में तो कोई मुनि पानी पीने के लिए आएंगे नहीं। देखो ये आइडिया लगाना बहुत जरूरी है, ये जरूर कोई हाथी है जो पानी पी रहा है, उसकी आवाज़ आई। तीर खींचा, छोड़ दिया, तीर निकला, जाके लगा, हाय हाय करके आवाज़ आने लगी। दशरथ बोले अरे ये तो कोई मुनि की आवाज़ है। दशरथ दौड़ के वहाँ पहुँचे, देखिए एक लड़का है, एक तरुण है, इसके छाती पे तीर लगा हुआ है और वो चिल्ला रहा है मैंने क्या पाप किया था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा। कोई पापी व्यक्ति भी मुझे मार के उससे भी मुझे मार के क्या मिलेगा। ऐसा कह के वो विलाप कर रहा। दशरथ आए, तुरंत वो तीर निकाला, बोले मैं वो दुर्भागी हूँ। उन्होंने बताया क्या हुआ, मैंने क्या समझा। बोले मैं तो मरूंगा लेकिन मेरे पीछे मेरे माँ बाप को कौन दिखेगा। ये श्रवण कुमार ये रो रहे और चिल्ला रहे, करते करते वहाँ छटपटा के उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। कहते कहते क्या कि ये जो पानी है मेरे माँ पिता को पहुँचा दे दें, कहते हुए वो चले गए। अब दशरथ उस पानी को उठा के भारी पाँव से धीरे धीरे चलते हुए उस आश्रम तक आए जहाँ पे उनके माता पिता बैठे थे। वो पूछ रहे हैं बेटा तू आ गया, कुछ बोल, पानी लेके आया, इतना देर क्यों किया, तेरी माता व्यथित है, तुम्हारे लिए चिंता कर रही है, तू कुछ बोलता क्यों नहीं। दशरथ आगे आए कि मैं दशरथ हूँ, मेरे से गलती हुई, मैंने तीर शब्द भेदी बाण चलाया, वो आपके पुत्र को लग गया, उसकी आत्मा निकल गई, मैं पानी लेके आप तक आया, आपको जो उचित दंड लगे मुझे दीजिए। वो आते माँ बाप, उन्होंने कहा कि तुमने अगर खुद से ये नहीं कहा होता तो तुम्हारे सर के 1000 रुपये हो गए,
तुमने अच्छा किया, तुमने खुद से ये कबूल किया है कि मैंने गलती की। हमें उस स्थान पे ले चलो जहाँ पे हमारा पुत्र है। दोनों लेके गए, उसको छू के सब बोलने लगे, तू कहाँ चला गया, तेरे साथ ऐसा फैसला हो गया, तो वापस कब आएगा। जब ये कर रहे थे तो सबने देखा, दशरथ ने देखा कि ये जो है स्वर्ग की तरफ जा रहा है, इंद्र के पास जाके बैठा स्वर्ग में, और वहाँ से उसने बात बोलना चालू किया अपने माता पिता को। कैसी शक्ति थी सुनने के अंदर। हे माँ पिता, आप दुख मत करिए, मैं यहाँ स्वर्ग में आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे सकुशल हूँ। ठीक है। इस बीच में उन्होंने श्राप दे दिया था कि दशरथ, इस तरह से हम पुत्र के वियोग में रो रहे हैं, तू भी रोएगा। बड़ा चिता जलाया गया श्रवण कुमार के लिए। उसी चिता पे बूढ़े माँ बाप भी चढ़े गए, वो भी चले गए उसी में, और उनकी भी आत्मा जो है वहाँ से पुत्र के पास चली गई। ये कहानी कौशल्या को आज की रात दशरथ सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका ही प्रभाव है कि मैं पुत्र का वियोग देख रहा हूँ, और मैं कुछ दिखाई नहीं, मैं अंधा हो गया हूँ, अंधे पर भी मैं पुत्र का वियोग देख, अब मैं ज़्यादा नहीं बचूंगा कौशल्या, अब मैं शरीर छोड़ूंगा। कहते हैं राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह राहु गए सुरधाम। राम राम कहि राम राम कहि राम कहि, बोलिए राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह राहु गए सुरधाम। राम राम कहते हुए, राम कहते हुए, राम राम कहते हुए, राम कहते हुए दशरथ साकेत कोई अयोध्या जो है, वैकुंठ धाम जो है, वहाँ पे चले गए। शुद्ध भक्त थे भगवान के, विरह में और ज़्यादा याद आने लगा, और विरह में राम राम कही राम कही राम राम कही राम कहते हुए शरीर छोड़ के चले गए। दशरथ अचेत होकर निढाल होकर उठ गए। कौशल्या भी ये देख के मूर्छित होकर गिर गई, सुमित्रा भी देख के मूर्छित होकर गिर गई। रात गुजर गई। अगले दिन सुबह गाने वाले, बजाने वाले, सूत मागर बंदी जो सब प्रशंसा करने वाले सब आ गए, बजाने लगे बाहर से, महाराज विराज दशरथ की जय हो वगैरह वगैरह सब गाने लगे, अंदर आने लगे। देखा कि वहाँ बड़ा आंतम मचा हुआ है अंदर तो कौशल्या भी बेहोश हो रही है। सुबह उठा तो कौशल्या को वापस दिखा कि दशरथ चले गए, फिर से बेहोश हो गई। खबर सब जगह फैल गई, सारी रानियाँ रोने लगी, सारे लोग आ गए। वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया। वशिष्ठ मुनि आए। वशिष्ठ मुनि ने देखा कि राम के विरह में दशरथ ने अपना शरीर का त्याग कर दिया। बोले तुरंत भरत को बुलाया जाए, क्योंकि पुत्र के बगैर अंतिम संस्कार कौन करेगा, और इनके शरीर को तेल में रखा जाए। तो एक तेल की नाव, एक नाव बनाई, नाव ले में तेल रख के उससे या उस दशरथ के शरीर को रखा गया, और भरत को बुलाने के लिए दूतों को भेजा गया, जो तेज घोड़े में चलने वाले दूत थे। अयोध्या से निकले, कई कई देश, अफगानिस्तान वहाँ तक जाते, अनेक नदियों को पार करते हुए दूत तीव्र गति से घोड़े लेके चलते गए। जहाँ थक जाते थे रात को वहाँ लेट जाते थे, फिर सुबह होते ही घोड़े को लेकर फिर से दौड़ाना चालू करते थे। इस तरह से चलते 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 दौड़ते दौड़ते घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते वो आखिर में कई कई प्रदेश पहुँचे। कई कई प्रदेश में ये भरत अपने नाना कई कई राज के साथ रह रहे थे। उनके मामा, इन लोगों के साथ मामा मामी नाना नानी, इस तरह से वो बड़े प्रेम से रह रहे थे वहाँ।
जैसे पहुँचे तो उनके जो मामा जी थे, पिताजी, नाना नानी, ये सब बोलने लगे क्या हुआ, कैसा है समाचार। ये समाचार को बोला था बोलना मत जाके क्या हुआ, राम वन में चले गए ये मत बोलना, दशरथ चले गए ये भी मत बोलना, खाली इतना ही बोलना कि जल्दी से बुलाया है, कुछ आवश्यक कार्य है अयोध्या में बुलाया है। अब भरत बोले, भरत को पिछले दिन एक सपना आया था। सपने में उन्होंने देखा कि गोबर के कुंड में महाराज दशरथ गिर गए और उसी में तैर रहे। और उन्होंने देखा महाराज दशरथ, दूसरा दृश्य दिखता है, लाल फूलों की माला पहने हुए और गधे के वाहन के ऊपर बैठे हुए सवारी कर रहे और दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे। ये सपनों का बहुत महत्व होता है। सपने जो आते हैं उसके निष्कर्ष को आप निकाल सकते हैं। सपनों से आपको क्या मिलने वाला है वो आप बता सकते हैं। तो कोई गधे के रथ पे अगर बैठ के अगर ऐसा सपना दिखा, मतलब ये मृत्यु का सूचक है। दक्षिण की दिशा का जाना मतलब यमलोक की तरफ जा रहे हैं, ये उनको दिखाई पड़ा। तो बड़ा उनको डर लगा, उनको लगा शायद दशरथ की मृत्यु हो गई, मेरी हो सकती है, तो राम की हो सकती है। अब बड़े घबरा गए, कुछ भी हो गया तो बड़ा घबरा। और भरत कुछ बोल ले रहे, कितना भी समझाया लोगों ने, उनको समझ में नहीं आ रहा है, दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। इस बीच में दूत आए, उन्होंने पूछा अयोध्या का समाचार कैसे है, राम कैसे है, पिता कैसे है। बोले सब अपनी अपनी स्थिति में हैं, आप चलिए, जल्दी से आपको बुलाया गया। ये नहीं बोला किसकी हालत क्या है, सब अपनी अपनी जगह पे, आप आके उनको देख लीजिए, आपको जल्दी से बुलाया गया। वशिष्ठ मुनि गुरुदेव ने आपको बुलाया जल्दी से। भरत बोले तो मुझे जाना पड़ेगा। नाना जी के पास गए, राजा थे कैकेयी राजा, उनके पूछा कि मुझे में जाना है। तो बोले ठीक है बेटा, बहुत साल रहा, बुलाया ऐसा जल्दी हो जाइए। तो सारे साथ में उन्होंने नौकर चाकर सोने, हजारों घोड़े हाथी सब उन्होंने पूरा धन वन दे के, जैसे जब जाते हैं तो कैसा वो विदा करते हैं, सब उन्होंने पूरा विदा किया, सब डाल सब दे के सब दीजिए। भरत ये सब लेके सेना वेना लेके निकले कि अभी वहाँ से निकले। 7 दिन 7 रात तक पूरा कारवां चलता रहा, चलते 8वें दिन सुबह अयोध्या पहुँचा। ये बड़ा लंबा विस्तार में वर्णन है, बीच बीच में क्या है। पांचाल देश, शायद आज पंजाब, और कुरु जंगल देश, ये प्रभुपाद जी सबका लिखते हैं भागवत में, ये सब अलग अलग देशों के बारे में लिखते हैं। इन सबको पार करते 8वें दिन सुबह अयोध्या पहुँचे। अयोध्या पहुँचे तो देखें यहाँ ना लोग खेल रहे हैं, ना कुछ मौसम अलग दिख रहा है, यहाँ सब शांति और सन्नाटा सा छाया हुआ है। ऐसा कैसे? अंदर गए, देखा यहाँ भी कुछ नहीं, सीधा पहले कैकेयी के पास गए, माता के पास। कैकेयी ने सब कह सुना है, हमारे पिता स्वर्गवासी हो गए। खुद नहीं पता था कैकेयी उस समय, या जो भी है, ये नहीं कहा कि भगवान के नाम चले गए। ये स्टाइल है, कोई मर जाता है कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, कहीं भी गया हो तो स्वर्गवासी लिख देते हैं। चाहे पाप कितने किए हो, मरने के बाद स्वर्गवासी लिख देते हैं। ठीक है, आशा तो है कि स्वर्ग में गए हो, तकलीफ ना हो। कहते हैं सबसे ज़्यादा स्वर्ग नरक में भारतीय मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर वाले लोगों को पता नहीं और पाप करते हैं, तो कभी कभी माफ हो जाता है। बाहर वालों को कुछ पता नहीं, ज्ञान नहीं, शास्त्र नहीं, पाप क्या है पुण्य क्या है, उनको थोड़ा कम मार के ले भी गए तो थोड़ा कम मार के छोड़ देते। इधर के लोगों को लेके गए तो ज़्यादा मारते हैं, क्योंकि पता है और फिर भी गलती की है, थोड़ा ज़्यादा पिटाई करते हैं भारतीयों के लिए विशेष कुछ खबर है। पिता के मरने की खबर बताई, पिता के मरने की खबर बता के भारत ऐसा सोचने लगे। उसके बाद राम के बन जाने की खबर बताई। अब राम के बन जाने की खबर सुनकर भारत गूंगे बन गए, शून्य पड़ गए, मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया। पिता के मरने की खबर को भूल गए। इतना दुख हुआ, वो ये याद नहीं आया कि पिता मर गए, राम वन चले गए।
ये कर दिया, सब सेट कर दिया। भरत कुछ मुख हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे। और पिताजी जीवन में सफलता राजा रहे जिंदगी भर, मन नहीं हुआ स्वर्ग गए, उनका क्या टेंशन है? अब तुम जिंदा हो, तुम राज जले पे कोई नमक लगाए, कहते हैं घाव पे कोई गर्म लोहा से जला के सटाए तो जो दुख होता है, भरत को वो दुख होने लगा। अगर जख्म पे कोई गर्म अंगार लाल कोयला ऐसा रख दे तो कितना जलेगा वो, जख्म पे अगर दे, ऐसा भरत को दुखा। कहने लगे, अरे पापिनी, तूने सारे कुल का नाश कर दिया, जन्म लेते तूने मुझे क्यों नहीं मार दिया? अगर तेरी ऐसी इच्छा थी तो मुझे गला दबा के तू पैदा होते ही मार देती। और तू कैसे पैदा हो गई? तुझे भी पैदा नहीं होना चाहिए ऐसा पाप करने के। और हुई तो बांझ क्यों नहीं बनी? तूने मुझे जन्म क्यों दिया? पूरा बोलने लगे, बोले तेरे हृदय के टुकड़े कैसे नहीं हो गए? तेरा मन फट क्यों नहीं गया? तेरा जीव गल क्यों नहीं गया बोलने के? और ये बोलने के बाद तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? ये जब बोल रहे थे उस समय मंथरा आई, बड़े सज धज के एकदम चंदन वंदन लगा के एकदम आई, और लोगों ने पीछे से बोला ये इसी ने इसको बताया। सब बताने वाले देते हैं सब इंफॉर्मेशन। वो शत्रुघ्न को इतना गुस्सा आया सुन के, उसका बाल पकड़ के उसको खींचने लगी इधर से। बोले ये देखिए जो स्त्रियां थी बाकी भाग गई, लगा कि इसको मारेंगे, सबको मारेंगे आज। बोले तूने भड़काया। वो शत्रुघ्न ये सब चिल्लाने लगे, एकदम सब कांपने लगे, कहीं कहीं भी घबरा गए, क्या करेंगे? बोले ये तुम्हारी बड़ी सुबह सब। तो भरत बोले रुको, अगर तुम इसको मारोगे और ये खबर राम को गई तो राम तो जो अगर 14 साल के बाद आना वो भी नहीं आएंगे। तो शत्रुघ्न ने सुना तो छोड़ दिया। अरे बाप रे, वो छूट गया। मंथरा सोची जान बच गई। इसके बाद भरत ने सबका मीटिंग बुलाई, सबको बुला के कहा मुझे इस राज्य को भोगने में कोई आनंद नहीं, मैं जा रहा हूँ राम को लाने के लिए, जिन लोगों को साथ में आना है साथ में आना है। ये कह के सब बोले हम सब तो यही चाहते थे। कौशल्या जो है, कौशल्या के पास गए, कौशल्या ने बोला अब हो गई तुम्हारी इच्छा पूरी, तुम राजा बनना चाहते थे, बन जाओ राजा। फुट फुट कर रोने लगे भरत, पैर पे गिरे थे। बोले माँ मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ वन जाके राम को वापस ला दिया। ये जब सुना कौशल्या ने उसको गले लगाया, और सब ने कहा हाँ कौशल्या को यही सुहाता है, इतनी राम की माँ है, ऐसे ही इसको माफ करिए। भरत ने कहा सेना को तैयार करो, सेना के आगे जो लोग जंगल के रास्ते को जानते हैं वो जंगल जाके जंगल में एक बड़ा राजमार्ग बनाओ, यहाँ से बनता है। जो लोग सुरंग बनाना जानते हैं, जो लोग नदियों का वेग समझते हैं, जो लोग जमीन को ऊपर नीचे को करना जानते हैं, पेड़ों को काटने वाले, इस तरह से एक लाखों लोगों को आगे भेजा गया रोड तैयार करने के लिए, सड़क तैयार करने के लिए। और ये लोग पेड़ों को काटने लगे, नीचे जमीन को खनने लगे, और जाके ऊंचे जमीन को काटने लगे, सड़कों को चौड़ा करने लगे, जंगल तक पूरा हाईवे बनाएंगे। क्योंकि अभी सारे सेना को लेकर उनको सारा अयोध्या लेके जाना था। इतना बड़ा राजा, करोड़ों लोगों को जाने के लिए जो रास्ता चाहिए वो रास्ता उन्होंने वहाँ से बनवाया। वशिष्ठ मुनि को साथ में लेके, सारी माताओं को साथ में लेके वो वहाँ से निकल के वैसे ही उसी रास्ते से आए, भारद्वाज मुनि को मिले। भारद्वाज मुनि के आश्रम में जब आए, भारद्वाज मुनि ने अपनी योग शक्ति के द्वारा, चूँकि सब राम को मिलने जा रहे थे, राम को मिलने की खुशी थी सबके अंदर, पूरा सबको रात भर उनका इतना खिलाया पिलाया। आम कह रहे हैं उन्होंने अपनी योगिक शक्ति से खीर के कुंड बनवा दिए, बड़े बड़े तालाब खीर के बन गए। आम रस को उबलवा के उसका घट बना के उसका स्वीट बनाया गया, उसका पापड़ बनाया गया। ऐसे अलग अलग पूरा एक अध्याय मैंने आज तक किसी भी शास्त्र में खाने के ऊपर इतना चर्चा नहीं पाया, इतना रामायण में इसके ऊपर चर्चा किया है, इस अध्याय में इतनी चर्चा है। चैतन्य चरितामृत में खाने के ऊपर इतना कुछ है, लेकिन इस अध्याय में शायद उससे भी ज़्यादा है। इतने प्रकार के व्यंजनों के नाम लिखे हैं, कैसे कैसे बनाया गया। कह रहे हैं कि वो मुनि की शक्ति से बेल के पेड़, बेलों
वाल्मीकि मुनि ने लिखा है, बेल के पेड़ पर रंग बजा देते हैं उनके रात में उनका उनको आनंद देने के लिए। जंगल के वृक्ष अलग अलग वाद्य यंत्र बजा देते हैं। हम देखेंगे साइड करके भूत बोल के भाग जाएंगे। कलयुग के लोग इतना संभाल नहीं पाएंगे, इतना बड़ा मिस्टिक पावर। त्रेता युग के लोग करके धीरे धीरे चलते हुए सारी नदियों को पार करते हुए चित्रकूट वहाँ पहुँचे। चित्रकूट में जब वो पहुँचे तो सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। राम ने कहा, लक्ष्मण ये जानवर इधर उधर क्यों भाग रहे? लक्ष्मण को कहा, बड़े वृक्ष पे चढ़ो। तो साल का वृक्ष जो है बहुत लंबा होता है, सखुआ कहते हैं उसको। खड़ा होता है 1000 साल, बड़ा होता है 1000 साल, और सड़ा होता है 1000 साल। पानी में भी छोड़ दो तो 1000 साल तक सड़ता है। काफी कठोर होता है उसका साल में वृक्ष में लक्ष्मण जी चढ़ गए। फूल वाला साल वृक्ष था, फूल फुला हुआ उस पर चढ़ गए। चढ़ के उन्होंने दूर से देखा एक सेना आ रही है, बड़ी सेना आ रही है। बीच में निषाद जो है, निषाद राज, वो गंगा के किनारे, वो सोचते हैं कि शायद लक्ष्मण राम को मारने हैं। तो उनके पास 500 नौकाएं थी और हर नौका पे 100 लोग खड़े रहे। बोले हम इनसे लड़ाई करेंगे। हालांकि इनकी सेना उनकी सेना के सामने कुछ थी नहीं, लेकिन उनकी इच्छा इसकी। तो जब भरत आया, भरत से उन्होंने जब बात किया तो पता चला ये सेवा के लिए जा रहे, राम को राज्य देने जा रहे। तो बोले ठीक है, मैं बताता हूँ कहाँ गए। तो उसको खुद पता था, गुप्तचर के द्वारा पता था गए गाँव में, इनको ये पता नहीं था। तो ये जाके वो फिर वहाँ से सबको लेके चित्रकूट हुआ साथ में। और चित्रकूट में जब जाके वहाँ पे जब जाते हैं, लक्ष्मण उतर के बोलते हैं, मैं इस भरत को मार दूंगा। ये क्या समझ रहा है? ये सेना लेके आया, मैं अकेला ही सबको मार दूंगा, भरत को भी मार दूंगा। ये राज्य का लोग है, हम चाहता है हमें मार के अकेला राज्य करेगा। राम ने कहा, देखो तुमने भरत को पहले कभी देखा है ऐसा करते हैं? बोल नहीं। तो तुम आज ऐसे निष्कर्ष पे कैसे पहुंच रहे हो? भरत ऐसा कभी नहीं करेगा। भगवान आखिरी हो गए हमारे, कोई हमको गलत समझ सकता है, भगवान जब गलत नहीं समझता। जब भरत आए, भरत चरणों पे गिरे, उनको आलिंगन लगाया। राम और भरत काम्य गंगा के किनारे जिस स्थान पे मिले, राम और भरत के चरण चिन्ह उस पत्थर पे आज भी हैं, आप जाके देख सकते हैं। और बगल में शत्रुघ्न और लक्ष्मण जो मिले, उनके चरण चिन्ह वहाँ आज भी हैं। बगल में कौशल्या और सीता देवी मिलती हैं, उन दोनों के चरण चिन्ह अभी भी हैं। काम्य वन में ये सब स्थित हैं। आपको जरूर चित्रकूट जाके इस दृश्य देखना चाहिए। और इसके बाद की कथा हम आगे करेंगे, ठीक है? अभी सब मिल गए हैं, ठीक है? पिछली बार दुखांत विराम किया था, आज सुखांत विराम है, सब मिल चुके हैं। मैं सोच रहा था शायद आज मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप लोग ये सोचेंगे कि कल पता नहीं क्या होने वाला है। कई भी पछता रही है कि मैंने कैसे श्राप दिया, मैंने ये गलत किया, पति मर गए, ये इधर आ गए। अब उसको भी समझ में आ रहा है मैंने बहुत बड़ा गलती की है। इस तरह भारत सब सेना लेके काम्यवन पहुँचे हैं। ये सत्ता के साथ हम आज की कथा यहाँ विराम देंगे। रामचंद्र भगवान की